नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकेंड ईयर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र ऐसे हैं जिनका कि ITI सेकेंड ईयर में इस बार पेपर होने वाला है, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये लगभग बहुत सारे ट्रेड में आते हैं, जितने भी टेक्निकल वाले होते हैं ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो लेटेस्ट सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो टोटल जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर के नाम से ही होगा। ठीक है, मिल जाएगा, आपको खोजेंगे। यूट्यूब चैनल भी है और वो टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, और इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट भी है जहाँ से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, कोई भी जो अगर भर्तियाँ आती हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए है। ठीक है, बाकी अब हम लोग दोस्तों बिना टाइम गंवाए हम लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करें तो टोटल दोस्तों आप लोगों को 8 मॉड्यूल पढ़ना है। ठीक है, और इसी मॉड्यूल 8 में टोटल आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो आप लोगों का मॉड्यूल है या चैप्टर है वह है दोस्तों आप लोगों का मॉड्यूल 1 है, जो कि आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो देखिए मॉड्यूल 1 जो आप लोगों का है घर्षण या फ्रिक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़नी है। एक तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि घर्षण क्या होता है, इसका आप लोग सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि घर्षण क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग फ्रिक्शन के अंतर्गत हम लोग घर्षण से क्या लाभ होता है, घर्षण से हानियां क्या होती हैं, और घर्षण से संबंधित जो भी नियम होते हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जो घर्षण गुणांक होता है इसके बारे में जानना है। और इसके बाद घर्षण कोण और घर्षण से संबंधित जितने भी ये सब टर्मिनोलॉजी है वो सभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और उससे संबंधित जो भी यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सिलेबस में है। इसके बाद देखिए घर्षण जो होता है, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि घर्षण अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम भी किया जा सकता है। और जैसे घर्षण को हम लोग कम करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले यूज करते हैं लुब्रिकेशन, जिसको कि हम लोग स्नेहक बोलते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेशन करना भी जरूरी होता है, अन्यथा घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे हानियां भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए जहाँ पर ज़रूरत होता है वहाँ पर हम लोग स्नेहन भी यानी कि लुब्रिकेशन भी करते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ना है। फ्रिक्शन के अंतर्गत ही हम लोग वर्कशॉप प्रैक्टिस में घर्षण का जो गुणांक होता है, घर्षण के प्रयोग क्या होते हैं और उसके प्रभाव क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ये हमारा रहेगा मॉड्यूल 1। तो हम लोग चैप्टर वाइज पूरा अध्ययन करेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ये हम लोगों का पहला मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में इतने हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया आप लोगों का तीसरा। तो ये 3 जो मुख्य चीजें हैं ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद और अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल 2 आ जाता है। देखिए ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए देखिए मॉड्यूल 2 है जो आप लोगों का, ये आपका दोस्तों मॉड्यूल 2 है आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और इसका जो व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है, इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, ये है आप लोग देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि अदर जैसे एलपी एग्जाम हो गया, ITI के एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, बाकी एलपी के भी एग्जाम में ये सब आ जाते हैं, CBT 2 के अंतर्गत, फर्स्ट के भी अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका है अनियमित सतहों के कटआउट का क्षेत्रफल और अनियमित सतहों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कटआउट, रेगुलर सरफेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। ये आप लोगों का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों जितनी भी अनियमित आकृतियां होती हैं इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया T सेक्शन हो गया, I सेक्शन हो गया, U सेक्शन हो गया, ठीक है, J सेक्शन हो गया, ऐसे कई सारे होते हैं। बाकी कोई जैसे ये हो गया पंचभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, और इसके बाद यहाँ पर चतुर्भुज हो गया। ये सब जो होते हैं दोस्तों, इन सब के जो सेक्शन होते हैं इन सब के क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ना होता है। ये आपका मतलब 2D फिगर होता है, तो इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कई सारे सेक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है।
ठीक है। और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ना है। जो अनियमित सतह होते हैं उसके कटआउट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कटआउट, रेगुलर सरफेस, जैसे कि आपका वृत्तखंड हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए वृत्त का त्रिज्यीय खंड हो गया, वृत्त खंड और वृत्त का त्रिज्यीय खंड। और देखिए अनियमित सतहों के कटआउट के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी समस्याएं यानी कि जो न्यूमेरिकल होते हैं इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है वृत्त खंड और वृत्त का त्रिज्यीय खंड, सेगमेंट के बारे में भी ये सब हम लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। और इसके बाद इसमें जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो आपका अनियमित सतहों का क्षेत्रफल और शाप की समस्याओं से संबंधित अनुप्रयोग, यानी कि एरिया ऑफ इर्रेगुलर सरफेस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू द शाप प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आप लोगों का टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये दोस्तों आप लोगों का जो लेटेस्ट पैटर्न है निम्मी का वो जारी किया गया है, वहां से इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, सिलेबस को। अब देखिए इसके बाद है यहाँ पर मॉड्यूल जो 4 है वो आपका है बीजगणित, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में दोस्तों हम लोग पढ़ना क्या है, ये आपका बेसिक पूरा नॉर्मल रहेगा, 9-10 का जो क्लास होता है आप लोग पढ़े भी होंगे, वैसे ही सेम इसमें छोटा छोटा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप लोगों का दोस्तों अलजेब्रा में जो होता है आपका जोड़ होता है, घटाना, गुणा और भाग होता है, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे कि अगर कोई संख्या है, चार अचर राशि इसमें बहुत सारी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर है आपका 3x² प्लस 2x² या फिर 4y प्लस 3y, इस तरीके से ये सब जोड़ना भी रहता है, कहीं कहीं पर घटाना भी रहेगा, कहीं कहीं पर भाग देना रहेगा, कहीं पर गुणा करना रहेगा। तो ये सब दोस्तों आपका आ जाता है अलजेब्रा के अंतर्गत, और इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में हम लोगों को सूचकांकों का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पढ़ना है। जो बीजगणितीय सूत्र होता है अलजेब्रा का फार्मूला वो, और उससे संबंधित जितने भी हम लोगों के न्यूमेरिकल बनेंगे आपके एग्जाम में आएंगे उन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा भी। और यहाँ पर देखिए निम्मी का जो दोस्तों आप लोगों का ऑफिशियल PDF है ना, जो आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और उसका मैं मार्क टेस्ट भी दूंगा और PDF भी दूंगा, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। और ये सारे अगर आप प्रश्न कर ले जाएंगे, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ले जाते हैं, तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और जो सिलेबस है आपका वो है आप लोगों को आ जाता है मॉड्यूल 5। जो मॉड्यूल 5 है वो आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, प्रत्यास्थता जो होता है उसके परिभाषा के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। और ये प्लास्टिक सामग्री यानी कि इलास्टिसिटी जो सामग्री होता है, प्लास्टिसिटी सामग्री होता है, और प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होता है, इसकी इकाइयाँ क्या होती हैं, ठीक है, यंग मापांक क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना है। और ये दोस्तों लगभग कंपटीशन के हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो आ जाएगा आपका वो आएगा इलास्टिसिटी, जिसके कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभिलाक्षणिक प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये हम लोगों के सिलेबस में है। ITI सेकेंड ईयर में दोस्तों ये बहुत सारे 8 चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है छोटा छोटा। मॉड्यूल देखिए जो आपका 6 है ऊष्मा उपचार, जिसको कि हम लोग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें दोस्तों ऊष्मा से संबंधित जितने भी गुण होते हैं उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी मटेरियल जब हम लोग कंपनी में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने इच्छा के अनुसार उस मटेरियल को हमको बनाना होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न उसमें गुण डालते हैं, और वो गुण कैसे डाला जाता है वो सभी जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं, हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के अंतर्गत। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट इसी को हम लोग दोस्तों ऊष्मा उपचार कहते हैं। ऊष्मा उपचार के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको पढ़ना क्या है कि ऊष्मा उपचार होता क्या है, सबसे पहले परिभाषा, और ऊष्मा उपचार से लाभ क्या होता है। तो ऊष्मा उपचार के जो भी लाभ होते हैं जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु बना सकते हैं, उसके लिए हमें वांछित गुण की आवश्यकता होती है, और वो गुण हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगला जो हम लोगों का है वो हीट ट्रीटमेंट, जिसमें कि आपको विभिन्न ऊष्मा उपचार प्रक्रिया यानी कि जैसा हम किसी वस्तु में गुण चाहते हैं वैसा गुण हमें अगर देना है तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके लिए दोस्तों बहुत सारी हम लोगों को प्रक्रियाएं पढ़नी है। जैसे कि हार्डनिंग पढ़ना है, टेम्परिंग पढ़ना है,
एनीलिंग पढ़ना है, क्विंचिंग पढ़ना है, ये बहुत सारे नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हार्डनिंग, टेम्परिंग और एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग और केस हार्डनिंग, इन सब के बारे में पढ़ना है। चित्र सहित हम लोग अच्छे से पूरा डिस्कशन करेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए अगला जो मॉड्यूल है 7वें नंबर का, ये जो मॉड्यूल है ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका मैथ से संबंधित आ जाता है। ये आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर कुछ आप लोगों को सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। वो मैं सारे के सारे प्रश्न कराऊंगा और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों जो सिंबल होते हैं उसमें उनका क्या नाम होता है, इनके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी मैं पूरा कराने वाला हूँ। ठीक है, जो इसमें फार्मूला रहता है उसमें एक एक अक्षर का यहाँ पर आपसे परिभाषा या एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो 8वां चैप्टर है, मॉड्यूल 8 है, वो है आपका प्राकलन और लागत। प्राकलन यानी कि आकलन करना है, जिसको कि एस्टिमेशन एंड कास्टिंग भी बोलते हैं। तो एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, आकलन और लागत आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर कोई आप लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं और अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को कच्चे मटेरियल की आवश्यकता होती है, और वो कच्चा मटेरियल हम लोग जहाँ से मंगाएंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, और इसी तरीके से हम लोग पूरा उसका आकलन करेंगे कि कितना यहाँ पर रॉ मटेरियल में कितना खर्च हुआ, लेबर चार्ज कितना हुआ, इसके बाद जो भी यहाँ पर कुछ लोगों को सैलरी भी दिया जाएगा, सबको जो भी यहाँ पर रहेगा उन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के अंतर्गत ट्रेड में प्रयोग होने वाली सामग्री आदि की आवश्यकता जो भी रहेगी वो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ईटीसी एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड। प्राकलन और लागत के अंतर्गत दोस्तों हम लोग प्राकलन और लागत निर्धारण पर समस्याएं यानी कि न्यूमेरिकल और उससे संबंधित जो भी परिभाषा, जो थ्योरी होते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोगों का 8वां मॉड्यूल। तो ये दोस्तों हो गया आप लोगों का 8 मॉड्यूल जो है। इसी के अंदर पूरा का पूरा प्रश्न जो है आप लोगों का आपके एग्जाम में फंसने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा मात्र उतने के अंतर्गत आप लोगों के एग्जाम में, देखिए मैं बता दूं, टोटल जो प्रश्न आते हैं, ये टोटल प्रश्न आप लोगों के आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपके जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से कितने प्रश्न, तो क्वेश्चन 6 आते हैं। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। इसमें कोई भी स्टूडेंट फेल होने वाला नहीं है, ये मैं इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि जो ट्रेड थ्योरी होता है आपका, ये आपका 38 क्वेश्चन होता है। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका 6 क्वेश्चन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर होता है 6 क्वेश्चन, और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका आता है आप लोगों का 25 क्वेश्चन। टोटल मिला के दोस्तों आप लोगों का इस तरीके से 75 क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आप लोगों को पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों चाहे तो आप लोग इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं, आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का द्वितीय वर्ष के जितने भी छात्र हैं ले सकते हैं, जिनको जरूरत है। मात्र ये अभी स्टार्टिंग है तो आपको मात्र 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों का जो भी मॉड्यूल मैंने आपको बताया है, इस मॉड्यूल में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है ये तो मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों जो आप लोगों का निम्मी का क्वेश्चन बैंक हो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा जब पूरा चैप्टर, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा। तब आपको अंदाज लग जाएगा कि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उतना आपके एग्जाम में भी फंसने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है मात्र 99 रुपए में। आपको दोस्तों क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहां पर दोस्तों आप लोगों को सेक्शन में जाना है, ITI एग्जाम का एक सेक्शन मिलेगा, वहां से जाकर के आप अपना
कोर्स खरीद सकते हैं या फिर पेड कोर्स में भी जाके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको मिलेगा क्या क्या। एक तो सबसे पहले देखिए आपको एक तो वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर जो बोर्ड पर जो भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ तो दिया जाएगा, ये आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा। प्लस निम्मी का दोस्तों जो टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट होता है ऑफिशियल वाला, वो भी मॉक टेस्ट आपको फ्री में इसी बैच के साथ दिया जाएगा फ्री में। और इसके बाद दोस्तों उस मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व कराया ही जाएगा, आप वहां से फिर उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी मात्र 99 रुपए में, ठीक है। बाकी और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोगों को मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। उस नंबर पर देखिए व्हाट्सएप करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा। देखिए व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप लोग लिखिएगा 8858688283, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहीं से आप लोग अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं आपको ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 99 रुपए में। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। बता दूं कैसे सर्च करना है आप लोगों को, नाम है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहां पर मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।